एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, कश्मीर में हिंदू पंडितों की वास्तविक स्थिति का पता 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म से चल सका। इस त्रासदी की वास्तविकता का पता चलने में इतना समय लग जाने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो टी.एस. एलियट की एक पोएम हम लोग पढ़ते थे, उसका नाम था द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो बड़ी चर्चा में रहती थी वो पोएम, और टी.एस. एलियट ने उस पोएम को 1917 में पब्लिश किया था इंग्लैंड में, और जिस एंथोलॉजी में वो पोएम पब्लिश हुई थी उसका नाम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। और उस पोएम के पब्लिश होने के 80 साल बाद वो इफ़ेक्टिवली हमारी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में और हमारी यूनिवर्सिटी के डिस्कशन टेबल पर आ सकी। यानी इंग्लैंड में और अमेरिका में जो किताबें लिखी जाती थी, जो इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट की जाती थी, वो हमारे पास तक पहुंचने में, एक ऑर्डिनरी इंडियन स्टूडेंट तक पहुंचने में 100 साल का समय लग गया। 80 से 100 साल का समय लग जाता। इसका मतलब है कि हम इंग्लैंड और यूरोप से इन्फॉर्मेशन के मामले में 100 साल पीछे, यूरोप और अमेरिका से 100 साल पीछे चल रहे थे। लेकिन इंटरनेट ने जब जड़ पकड़ना शुरू किया, उसके बाद से स्थिति बदलना शुरू हो गई। इंटरनेट जब आ गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना आप बंद करना पड़ा सबको, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबको बराबर से प्रोवाइड हो गई। यानी आप अब इंग्लैंड और अमेरिका से 100 साल पीछे नहीं हैं, यूरोप से 100 साल पीछे नहीं है। जो चीज़ यूरोप में हो रही है वो इंटरनेट पर जितने कम समय में आपके पास, जितने समय में आपके पास इंग्लैंड में पहुंच रही है, उतने ही समय में आपके पास भी पहुंच रही है। इस तरीके से अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इंटरनेट एक बड़ा इंफॉर्मेशन लेवलर रहा है, एक बड़ा, उसने सबको एक इक्वल पेडेस्टल पर ला करके खड़ा कर दिया। तो ये इंटरनेट का बड़ा अच्छा योगदान है, जिसकी इम्पोर्टेंस को वही लोग समझ सकते हैं जो जब उस वक्त के दर्द को समझते थे जब इंटरनेट नहीं था और इन्फॉर्मेशन लैग कितना बड़ा था। उस दर्द को जो लोग जानते हैं वही समझ सकते हैं कि इंटरनेट ने कितना बड़ा योगदान दिया। आपका प्रश्न बड़ा विचारणीय और वाजिब है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के होते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होते हुए भी और इंटरनेट के होते हुए भी इस बात की सूचना आने में हमारे पास 32 साल का समय लग गया कि कश्मीर वैली एक कंसंट्रेशन कैंप बन चुकी थी कश्मीरी पंडितों के लिए। तो आखिर हमारे मीडिया के लोगों ने हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचाई? हमारे पास ये फिल्टर्ड न्यूज़ क्यों पहुंची? ये फिल्टर्ड न्यूज़ पहुंचने के क्या कारण थे? ऐसी कौन सी शक्तियां थी जो इंफॉर्मेशन को दबाने का काम कर रही थी और फिल्टर्ड न्यूज़ हमारे पास पहुंचवाने का काम कर रही थी? लेकिन थोड़ा सा विचार करके आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि आज भी 2022 में इस फिल्म को बनाने वालों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी पड़ गई। इसे साफ पता चलता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस इंफॉर्मेशन को आज भी नहीं आने देना चाहते हैं, और तभी तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ रही है, जो लोग भी इस सिलसिले में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ रही है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इतने शक्तिशाली हैं, उनकी थ्रेटन करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि फिल्म बनाने वाले को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास किसी तरीके से इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। यानी डर आपका है। आप यानी इतने शक्तिशाली हैं कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपकी शक्ति क्या है? आखिर आपकी शक्ति इतनी बड़ी है कि उस शक्ति के डर से लोग इतना ज़्यादा भयाक्रांत हैं कि वो फिल्म बनाने वाले को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये आपकी शक्ति है। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये आपकी शक्ति है। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने देना चाहते आपके पास, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर पहुंच गई तो फिर बड़ा करिश्मा हो सकता है। तो आपकी शक्ति क्या है? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो आपकी क्या शक्ति है? आपकी शक्ति ये है कि अगर देश के 120 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर दे, सिर्फ सपोर्ट कर दे, बंदूक ना उठाएं, सिर्फ सपोर्ट कर दे,
तो पूरी दुनिया में भारत का विरोध करने वाले लोगों की दुकान बंद हो सकती है। उनको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, उनको कोई बाजार नहीं मिलेगा, उनकी कोई दुकान नहीं चल सकती। सिर्फ सपोर्ट कर दे बस। अगर इसीलिए आपके पास इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके, इसके लिए वो किसी भी हद तक इवन जान देने के लिए तैयार हैं, बम खोपड़ी में पहनने के लिए भी तैयार हैं वो। तो इस पूरे एपिसोड में आपको अपनी शक्ति को समझना है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, ये इतना वो लोग जरूरी समझते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो कहर बन के आप टूट सकते हैं उनके ऊपर। तो आपको अपनी शक्ति को समझना है। आपकी शक्ति क्या है? आपकी शक्ति है सपोर्ट करना, जिनके साथ त्रासदी हुई है उनको सपोर्ट करना, सनातन रीति को सपोर्ट करना, भारत की राष्ट्रीयता को सपोर्ट करना, सुरक्षा व्यवस्था को सपोर्ट करना। जब आप सपोर्ट करेंगे तो बस फिर जो है सारी चीज़ें अपने आप, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी शक्ति का आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप जब YouTube पर सपोर्ट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो आप कितनी बड़ी आप सपोर्ट बन सकते हैं। इसको आपको समझना होगा, अपनी ताकत को समझना होगा आपको। अब रही बात इंफॉर्मेशन के आने की, तो लोग फिल्टर्ड न्यूज़ क्या दे करके हमें बच सकते हैं, इसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। 32 साल तक हमारे पास कश्मीर फाइल्स की, कश्मीर की त्रासदी की सूचना नहीं आ सकी। इससे एक बात तो पक्का तय हो चुकी है कि अब हमें किसी एक इंफॉर्मेशन के सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। भारत की मीडिया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, सिर्फ हमें उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है। आपको ये चेक करना होगा कि वही न्यूज़ पाकिस्तान में क्या दिखाई जा रही, आपको ये देखना होगा कि वही न्यूज़ इंग्लैंड में क्या दिखाई जा रही, आपको ये देखना होगा वही न्यूज़ अमेरिका में किस तरीके से दिखाई जा रही, आपको ये देखना होगा कि यूरोप और अमेरिका की लाइब्रेरीज में वो न्यूज़ किस प्रकार से संग्रहित की जा रही है। आपको उसका आंकलन करना पड़ेगा और कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करना पड़ेगा, और तब आप इंफॉर्मेशन जो निकालेंगे वो आपकी वास्तविक न्यूज़ है। छोटी सी छोटी पलायन की घटना का आपको आप फॉलोअप लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्रैक्स हैं उनका आपको पता लगाना पड़ेगा। और सिर्फ भारत की मीडिया के ऊपर आपको अब निर्भर नहीं रहना है, आपको ग्लोबल मीडिया किसी घटना को किस प्रकार से देखती है उसका भी पता लगाना पड़ेगा, उसका आंकलन, ताकि आप सही तरीके से न्यूज़ को पकड़ सकें।